सांप सीढ़ी में राक्षसी को हराने वाला वो चिंटू चीटर अचानक कहाँ गायब हो गया? नहीं, भागने वालों में से तो नहीं वो। कहीं वो बच्चों की सुपर आंटी के कैद में तो नहीं? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। एक एक बच्चा चीटर बनते जा रहा था, पर बीच में एक बार फिर से आ गई ये बच्चों की सुपर आंटी। सुपर आंटी, इस बार मैं नहीं, तुम पीछे हटोगी, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे तेजी से बनेंगे असुर। मैं तो इनको धीरे धीरे असुर बनाना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब जल्द ही ये बच्चे बन जाएंगे राक्षसी की असुर सेना। तारा, मेरी सबसे बुद्धिमान असुर सैनिक, तेरे लिए तो मैं खुद आऊंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है तारा। कल तक तुम्हारा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। तुम पूरी तरह से असुर बन जाओगी और अपने अपनों की दुश्मन। न्यूज़पेपर? अरे, शाम को भी न्यूज़पेपर? पर हमारे घर में तो शाम को न्यूज़पेपर आता ही नहीं। बात क्या है? कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्या? राजू की काली करतूत का पर्दाफाश। चिंटू के बैग में चिट राजू ने रखी थी। मेरा सच न्यूज़पेपर तक पहुंच गया। इससे पहले कि घर में कोई ये न्यूज़ पढ़ ले, मुझे ये न्यूज़पेपर छुपाना पड़ेगा। इंदौर के राजू दुबे ने परीक्षा में चीटिंग की और पकड़े जाने के डर से चिट को चिंटू चौटाला के बैग में रख दिया। अरे, ये टीवी अपने आप कैसे ऑन हो गया? बंद हो जा। राजू चीटर है। अरे बंद करो इसे। मुझे ये सब नहीं जो कुछ भी तुमने अभी महसूस किया वो एक छलावा था, तुम्हें ये समझाने के लिए ये सब कुछ जो तुम्हें झेलना पड़ा वो चिंटू को सच में झेलना पड़ा, वे बिना किसी गलती के। मैं जानता हूँ सुपर आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चीटिंग मैंने की और उसकी सजा चिंटू को मिली और इसका मुझे बहुत गिल्ट होता है। अब आप ही बताइए सुपर आंटी कि मैं क्या करूं? अपने इस गिल्ट को दूर करने का एक ही रास्ता है, हमारे साथ चलो और चिंटू से माफी मांग लो। चंद्रमा डूबने को है, सूरज निकलने को है। मतलब चिंटू चीटर इस कैद से जल्दी मुक्त हो जाएगा। चिंटू, देखो तो कौन आया। सुपर आंटी, इनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, इनकी वजह से मैं चीटर बना, फिर आप इन्हें क्यों लेकर आई है यहाँ? मुझे माफ कर दो चिंटू, मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हुई, तुम्हें सबके
ताने सुनने पड़े, पर मैंने प्रिंसिपल सर को सब सच कह दिया है। हाँ चिंटू बेटा, हमें माफ कर दो। हम सबको तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए स्कूल वापस चलो। तुम हमारे स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। चिंटू बेटा, हम तुम्हारा स्कूल में भव्य स्वागत करेंगे। और अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो। बस स्कूल वापस चलो चिंटू, क्योंकि स्कूल में हम सब तुम्हें मिस करते हैं। तुम्हारे पास जादुई शक्ति है, चाहो तो अपने सारे अपमान का बदला ले लो। हमें माफ कर दो प्लीज। अगर चिंटू कुछ ना भी बोले तो भी मैं राजू को स्कूल से निकाल दूंगा। सर माफ कीजिएगा, पर राजू ने सच्चाई का साथ दिया है। अगर आज आपने उसे स्कूल से निकाल दिया तो वो जिंदगी भर सच कहने से कतराएगा। सच को सहारे की जरूरत होती है, सजा की नहीं। इसे एक और मौका दे दीजिए। सिर्फ एक शर्त पर, अगर चिंटू माफ करेगा इस राजू को तभी मैं माफ करूंगा। ठीक है राजू, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तू बहुत अच्छा है। तुम बहुत अच्छे हो चिंटू। किसी को माफ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा है। थैंक यू। सुपर आंटी, राजू को तो मैंने माफ कर दिया, तो क्या बच्चे जिन्हें मैंने मॉन्स्टर और चीटर बनाया है, वो और उनके मम्मी पापा क्या मुझे माफ कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ ना सुपर आंटी। सुपर आंटी, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, पर अब मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, है ना सुपर आंटी? क्योंकि अब मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ ना। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बुरा काम करते हैं वो राक्षस जरूर बन जाते हैं, लेकिन दिल में जब अच्छाई होती है तो सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाता है। और तुम एक अच्छे बच्चे हो, है ना? आज समझ आया आपने और उस राक्षस में कितना फर्क है। वो चाहती तो मेरी मदद कर सकती थी, मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा सकती थी, पर उसने मुझे बुरी शक्तियां देकर असुर बना दिया। असुर कभी पछतावा नहीं करते, मॉन्स्टर्स कभी रोते नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये आंसू ये हमें साफ साफ बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत अच्छाई है। और ऐसे ही अच्छाई के मार्ग पर चलते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अंदर की जो भी असुरी शक्तियां हैं वो भी चली जाएंगी और तुम पहले की तरह जीनियस चिंटू बन जाओगे। पर अब मैं उज्जैन के बाकी बच्चों को भी मेरे जैसा मॉन्स्टर नहीं बनने दूंगा। मैं अभी के अभी सभी बच्चों को पहले जैसा कर दूंगा। अब उज्जैन का एक भी बच्चा मॉन्स्टर नहीं रहेगा। चलिए सुपर आंटी। अरे सवेरे सवेरे कोई तो उठ जाओ, हमारे साथ पूजा करन खातिर। जब देखो बस सोवत रहत है। हाँ छोटी दादी, हम उठ गए हैं। क्या हो गया तारा? छोटी दादी आप टेंशन मत लीजिए। ये हमारे जीन, दांत, नाखून ये सब कुछ अंदर चला जाएगा। वो मंत्र से, आप डरिए मत। हम अभी वो मंत्र बोलते हैं।
हे चीटिंग की रानी, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। छोटी दादी कहाँ चली गई? छोटी दादी, छोटी दादी, प्लीज छोटी दादी, अब डरिए मत छोटी दादी। छोटी दादी, अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले जैसे चल रहे हैं। क्या हुआ चाची जी, इतने शोर क्यों मचा रही हैं आप? कौन है? तुम कौन हो? ये कौन है चाची जी? हम हैं। क्या हम कौन है? विशाखा चाची, हम तारा है, तारा। पापा ने आपको वो पेंसिल के बारे में नहीं बताया? वो हमारे स्कूल में एक चिंटू चीटर आया था, उसने हमें ज्यादा ही पेंसिल दी, जिसकी वजह से हमारे नाखून, सींग और दांत बढ़ गए। तारा, पर तुम्हें ये क्या हो गया? नहीं, तुम तारा नहीं हो सकते। अरे विशाखा कैची कहाँ है? पूरे घर में ढूंढो कैची। तुम इधर देखो। ये क्या है? चाचू, आपको कैंची की कोई जरूरत नहीं है। ये नाखून है ना? क्या काटना है? आप बस हमें बता दीजिए। ये नाखून कैंची के जैसा काम करता है, और अगर आपको कुछ तोड़ना भी है, ये सिंग से हो जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। कट गया। बताइए आपको क्या काटना है? नहीं बेटा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। घर में कैंची, हथौड़ी ये सब है ना, वही ठीक है। बच्चों के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, किसी कोई जरूरत नहीं है बेटा। चाचू हम जानते हैं कि सब हमसे डर रहे हैं, लेकिन हम आपकी मदद करना चाहते हैं किसी तरह। तारा, कुछ नहीं। हमारे नाखून, हमारे दांत से ये सब कुछ मंत्र बोलने से भी गायब नहीं हो रहे। सब लोग हमसे दूर भाग रहे। पापा क्या करें? ये सच में अपनी तारा है क्या? मैं हूं ना तारा। पापा आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे। हाँ, आप आए आपके पास। ये सब कैसे? हम ठीक कैसे होंगे? अच्छा, सुपर आंटी है ना, सुपर आंटी सब ठीक कर देंगी। हाँ, आप फिक्र मत करो बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा। घर में राक्षस घुस आया है, पूजा करानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। हाँ, क्या कह रही है? सही बोलत है जीजी, कुछ तो गड़बड़ है। सुना, ये लोग तुम्हें राक्षस कह रहे हैं और तुम सच में वही हो, एक राक्षस। इसलिए अपना सच स्वीकार करो और अच्छे बनने का ये नाटक छोड़ दो और दिखा दो सबको एक राक्षस की शक्ति। क्या हुआ बेटा? प्रेम भैया, तारा क्या कर रही हो तुम ये?
सुपर आंटी हमारे नाखून बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए हमें सबसे चुप कर रहना पड़ रहा है सुपर आंटी। चिंता मत करो, मैं तुम सबके अंदर आ गई इस बुराइयों को मिटा दूंगा। फिर ये असुरी प्रतीक अपने आप ही मिट जाएगा। सुपर आंटी, तारा पूरी तरह से असुर बन चुकी है। वो अपने घर वालों को भी नहीं पहचान रही, सबके लिए खतरा बन गई है वो। तारा, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पापा हूं। मुझे शायद दूसरे तरीके से ट्राई करना होगा। सुपर आंटी, इस पर मेरी पावर का कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है राक्षसी खुद कंट्रोल कर रही है इसे। और ये तभी हो सकता है जब उसके पास अभी भी उसकी जादुई पेंसिल हो। और ये कैसे हो सकता है? सारे बच्चों ने पेंसिल फेंक दी थी ना पार्टी में। हाँ, पर हो सकता है
किसी तरह से उसके पास जादुई पेंसिल वापस आ गई हो। और अगर तारा को ठीक करना है तो सबसे पहले उसके पास से जादुई पेंसिल को दूर करना होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है तारा। किसी को अपनी पेंसिल तक पहुंचने मत देना। खत्म कर दो सबको। तुम मेरी असुर सैनिक हो। ये सुपर आंटी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। तारा का हाथ बार बार उसके बालों पर क्यों जा रहा है? वो भी हर बार एक ही जगह। समझ गए, कहाँ है वो जादुई पेंसिल? इससे पहले कि तारा पर वो काली शक्ति पूरी तरह से हावी हो जाए, हमें वो पेंसिल उसके सर से निकालना ही होगा।